हेलो दोस्तों, तो जैसा कि जेब्रॉनिक्स का होम थिएटर मेरे पास आ चुका है और मैं इसका अब रिव्यू करूंगा कि इसमें क्या क्या है, कैसा क्या है। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और एक गलती हुई है, जहाँ पे मैंने अमेज़ॉन पे से ऑर्डर किया था तो मैंने वायरलेस किया था, लेकिन उन्होंने वायर्ड वाला भेज दिया है। तो मैं इसे रिटर्न करूँगा और इसे रिटर्न कर दूंगा, लेकिन रिव्यू आपको दूंगा कि ये कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताते हैं इसके साथ कैसा क्या है। दोस्तों, मैंने अपने जेब्रॉनिक्स होम थिएटर का सेटअप करके रख लिया है, अभी इसे कनेक्ट नहीं किया है और इसके बारे में मैं पूरा रिव्यू करूँगा और आपको शुरू से इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके साथ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें मिल जाता है एक रिमोट जो कि इस तरीके का है। ठीक है, इससे आप अपना होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें मिल जाती है एक पावर केबल जो कि इस साउंड से कनेक्ट होके चलेगी। ठीक है, और उसके बाद हमें मिल जाते हैं दो वॉल माउंट जिसमें आपके सैटेलाइट स्पीकर कुछ इस तरीके से ये दीवार में कस जाएगा, इसके ऊपर सैटेलाइट स्पीकर कस जाएगा। ठीक है, ये दो वॉल माउंट मिल जाते हैं। फिर हम इस पॉलीथिन में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें ये दो कागज़ मिल जाते हैं जिनका शायद कोई मतलब नहीं लगता, कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमें एक मिल जाती है HDMI केबल जो कि आप अपने टीवी से कनेक्ट करके बजा सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें ये दो फॉर्म है जो आप स्टैंड के ऊपर ये चिपकाएंगे तो आपका स्टैंड में स्क्रैच वगैरह नहीं आए या मतलब ग्रिप बनी रहे, इसके लिए ये चिपका के इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गई। और ये दो कुछ स्क्रू टाइप में है, ये शायद इस साउंड बार को दीवार से कसने के लिए है, उसके पीछे कसेंगे और उसमें टांगने के लिए है। ठीक है, या फिर और कुछ भी यूज हो सकता है, मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, फिर ये हमें मिल जाती है एक ऑक्स केबल जो आप मोबाइल से कनेक्ट करके चला सकते हैं या किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के ये स्क्रूज हैं। तो बस इतना ही सामान हमें मिलता है, दो ये सारा सामान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने साउंड बार पे। तो कुछ इस तरीके से हमें अपना साउंड बार मिलता है। ठीक है, तो साउंड बार हम दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरीके की जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है इस पर, और कुछ इस तरीके की ये ग्रिल है और यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके पीछे आ जाते हैं। इसमें हमें पीछे क्या क्या मिलता है आप देख सकते हैं। मैंने इसकी पॉलीथिन नहीं हटाई क्योंकि मुझे इसे रिटर्न करना था और ये वायर्ड वाला आ गया, मुझे वायरलेस चाहिए था। तो HDMI केबल मिलती है, फिर USB केबल मिलती है। ठीक है, फिर अपडेट करने के लिए शायद ये C टाइप का कुछ भी है, ऑक्स के लिए एक सॉकेट है। ठीक है, और ये दो पॉइंट हैं जिसमें आपके ये सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट होंगे इन दो पॉइंट में। ठीक है, और यहाँ पे आपकी पावर केबल कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सैटेलाइट स्पीकर, कुछ इस तरीके से देखने में लगते हैं। ठीक है, और सामने से कुछ इस तरीके के हैं, ऊपर से इस तरीके से हैं दोनों। ठीक है, ये भी सेम ही है। और ये मैं आपको बता दूं, ये घूमता नहीं है, ये सिर्फ 100 पीस है दिखाने के लिए। पर इसमें जो लगा हुआ है मैं आपको दिखाऊं, ये घूमता है, ये रोटेट होता है। देखिए, ये प्रेस भी होता है, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब आ जाते हैं अपने सब वूफर पर, जो कि 125 वाट के दो हैं, 125 का ही है, 125 का ही है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से है, इसमें भी जेब्रॉनिक्स की आपकी ब्रांडिंग मिल जाती है और कुछ इस तरीके की इसकी लुक है। ठीक है, और ये भी सेम ही है दोनों। ठीक है, और ये इसका बॉक्स मिल जाता है जिसमें ये आया था। ठीक है, वायर्ड है। अब हम इसका कनेक्ट करके साउंड सुनेंगे। ठीक है, और इसे कैसे कनेक्ट करना है वो भी देखते हैं, जिससे कि आपको आसानी से कर सके, ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो हम इसे अब कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इसे लगा लिया है, एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा लिया है। ठीक है, ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड रखा हुआ है, इसमें चार्जर वगैरह मोबाइल के लगे हैं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। और अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं शुरू से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पावर केबल ले लेनी है और इसे कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ये जो होल बताया था, सबसे पहला स्टॉप ये है आपका।
ठीक है, इसमें आपकी कनेक्ट हो गई है, ये पावर केबल है। ठीक है, अब सैटेलाइट स्पीकर को कनेक्ट करना है, जो कि ये है, इनके 2 पॉइंट हैं, एक ये है। ठीक है, तो इसे हम इसमें लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और दूसरा वाला भी जो सैटेलाइट स्पीकर है, ठीक है, ये, तो इसको भी हम इसी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो दोनों आसानी से लग गए हैं। अब इन दोनों सैटेलाइट स्पीकर का कनेक्शन इससे हुआ है। अब ये 2 वूफर पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़े डिब्बे को हटा देते हैं, क्योंकि जब ये बजेगा तो गिर सकता है, तो हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब इस वूफर को इससे कनेक्ट करना है, और इसकी पावर केबल सीधी स्विच में जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पीछे का कनेक्शन कर देते हैं। इसके पीछे एक होल होगा जो इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। तो मैं इस होल में इसे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, और जब ये आप इसे ऑन करेंगे ना, तो ये सबवूफर ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, बस इतना ही करना है, और आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। ये पावर केबल ले लेते हैं इसकी, जो मैंने लगाई थी, उसे इसमें लगाते हैं। ठीक है, और इस सबवूफर की केबल है जो, वो इससे कनेक्ट कर दिया था मैंने, और इसकी पावर की केबल ये है, इसको भी पावर देनी होगी, तो इसका भी प्लग हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें लाइट आ चुकी है। अब हम इसे ऑन करते हैं। आप इसे साइड से भी ऑन कर सकते हैं और रिमोट से भी ऑन कर सकते हैं। तो मैं रिमोट से ऑन करता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें RGB लाइट जल गई है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कलर बदल सकते हैं, जो कि रिमोट से है। और देखिए बदल रहा है इस तरीके से। आप अपनी पसंद के कर सकते हैं, इसे ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लगता है RGB लाइट के साथ। देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा यही है कि ये वायर्ड है, वायरलेस। थोड़ा इसके सैटेलाइट स्पीकर होते तो अच्छा रहता, इसीलिए मैं इसे रिटर्न करूँगा। और लाइट बंद करके दिखा देता हूँ किस तरीके की है इसकी RGB लाइट। ये कुछ इस तरीके की लग रही है, और सबवूफर के पीछे आप देख सकते नीली ब्लू लाइट जल रही है। ठीक है, तो अब हम इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे कि किस तरीके का ये बजता है, और बताएंगे कि ये ठीक है या नहीं। ओके, फिर आगे बनाता हूँ मैं, इसे चालू करता हूँ मैं। तो ये ओपन है, और हमें इसे कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ मोड पे लगाना पड़ेगा, जो कि लिख के आता है ये HDMI है। ठीक है, ये ऑक्स के लिए है AU। ठीक है, ये ब्लूटूथ के लिए ये BE है। ठीक है, अब हम इसे कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ से। आप अपना खोल के जब सर्च करेंगे तो इसका नाम आएगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका वॉल्यूम सुनाने जा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मैं इस पर आपको वॉल्यूम तो सुनाऊँगा, लेकिन अभी तक मैं ये बता रहा हूँ, आप कभी भी यूट्यूब पे किसी साउंड की वीडियो देखकर या सुनकर, ठीक है, आप कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी आवाज़ अच्छी है या बुरी। क्योंकि मोबाइल के स्पीकर में और सामने से सुनने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मतलब होता ही है, ज़मीन आसमान में नहीं कहते, सिर्फ आसमान आसमान का अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जब तक आप साउंड थिएटर के सामने नहीं होंगे, तब तक आप इसकी रियल आवाज़ जो है ना, वो कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक डेमो के लिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसी है। और अब मैं आपको इसकी वॉइस सुनाऊंगा, वो भी फुल वॉल्यूम करके। ठीक है, कि किस तरीके की इसकी आवाज़ है और कैसा क्या है। अब मैं इसे आपको 30% का वॉल्यूम करके फिर उसकी आवाज़ सुनवाता हूँ, कैसी है ये इसकी 30% आवाज़ है। ठीक है, तो मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको रेंज दिखाऊंगा कितनी है। मात्र 5 कदम चलने से ही ये चिपकने लगता है और अटकने लगता है। ठीक है, मैं इसे प्ले कर देता हूँ, और
तेज़ आवाज़ में करूँगा ताकि स्पीकर आपको सुनाई दे कि किस तरीके से चिपक रही है। ठीक है, मैं अभी प्ले करता हूँ। देखिए किस तरीके से चिपक रहा है। अब यहाँ से आपको बूफर दिख रहा होगा, वो रखा हुआ है ना, और मैं मुश्किल से 1 2 3 4 5 कदम दूर जा रहा हूँ तो ये चिपकने लग रहा है। देखो मैं फिर से जाता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ खड़ा हो गया। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। देखिए किस तरीके से चिपक रहा है ये। बल्कि अब मैं ठीक है, अब मैं 5 कदम है बल्कि, और ये 4 कदम पे ही चिपकने लगता है। मैं देखो 4 कदम। तो दोस्तों इसका ये था रिव्यू, आपको कैसा लगा आप बताइए। इसमें 2-3 कमियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत ही घटिया है, जो 2-3 कदम चलने पर ही डिस्कनेक्ट करने लगता है। और इसका जो बेस है वो भी बहुत उसमें धमक है, जो कि वाइब्रेट करता है। आपको कुछ मिनट या 5-10 मिनट तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में ये आपके कानों को चुभने लगेगा। ये ज़्यादा देर के लिए आप इसे नहीं सुन सकते हैं। तो मेरी माने तो इसमें आप पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि इससे आप ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकते और ये उतना अच्छा नहीं है। ये मेरा पर्सनली रिव्यू है और आप इसमें अपने पैसे बर्बाद ना करें। इससे अच्छा आप जेब्रॉनिक्स 9500 प्रो WS ले सकते हैं। तो यही था इसका दोस्तों रिव्यू, और मैं बस यही प्रेफर करूँगा कि आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सुन सकते, क्योंकि ये बहुत ही इरिटेट करने लगता है। मैंने काफ़ी टाइम तक सुनकर देखा है। ठीक है, थोड़ी देर तक तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद ये इसकी बहुत धमक ज़्यादा है, जो कि वाइब्रेशन सा करती है। आप ज़्यादा देर नहीं सुन सकते, बाकी आपकी इच्छा है। थैंक यू।